इस फिल्म के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। फिल्म की कहानी का किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि फिल्म की घटना व पात्र का किसी संबंध पाया जाता है तो मात्र इसे एक संयोग समझा जाए। क्यों ये कोर्ट कचहरी चक्कर में रहते क्यों? ये कागज के पीछे दौड़ते रहना आप पूरी जिंदगी कागज के पीछे दौड़ते। चलो इसकी फोटो कॉपी करा दो यार। रूम सर्विस कम 5 नंबर में पानी लगा देगा। मैनेजर मैनेजर यस सर। सर मैनेजर तो कहीं गए कहाँ गए? कहीं गए हैं अच्छा एक चीज़ बताओ, कल अपने गेस्ट आने वाले हैं तो उन्हें एक रूम देना है। सर। 5 तारीख तक की तो होटल के सारे रूम बुक है। ठीक है जाओ। वाह, अति सुंदर। जजमान ने क्या होटल बना रहे हैं। आनंद आ गया, आनंद। ऐसा मैं पहली बार। बेटा जी पंडित जी। जजमान कहाँ है? साहब अभी मीटिंग में बैठे हैं साहब। अच्छा अच्छा,
उनको जाकर मेरा संदेश दे आएगा जी पंडित जी। कि पंडित जी आए हुए हैं, ताकि हम उनसे मुलाकात कर जी लें। पंडित जी, आप बैठिए ना। जी जी बिल्कुल। वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। लीजिए पंडित जी पानी। राधे बेटा, ये पंखा चालू करवा देते, काफी गर्मी हो रही है। जी पंडित जी। बेटा बस 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 बस, इतना ही इतना ही। राधे राधे। जय माता दी पंडित जी। जजमान, जय माता दी। राधे जी, जी। राधे। आइए जजमान, जी। विराजमान होइए। खबर प्राप्त हुई थी पंडित जी कि आप आए हैं। हाँ। एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, जैसे पता चला कि पंडित जी आए तो तुरंत दौड़ा चला आया। हाँ, उन्होंने बताया आप मीटिंग में थे। जी जजमान, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बहुत बढ़िया आपने होटल बनाई है आपने, और आनंदमय हो गए हम तो। काफ़ी अच्छी होटल है ये तो। जी पंडित जी, वो सब माता रानी और आपकी कृपा है। राधे राधे, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर सदा है। आदेश कीजिए आप तो। जजमान, हर साल की तरह यहाँ पर नवरात्रि की स्थापना होती है, जी तो मैं एक दिन पहले इसलिए आया कि ताकि हम समय पे मुहूर्त पे हम पूजन कर सकें, और मैंने पूजन की सामग्री लेके आया था जजमान, कि ताकि मैं आपको दे सकूं, सौंप दूं, कल हम समय पे पूजन कर सकें। बिल्कुल पंडित जी, निश्चिंत रहिए आप। हमारी तरफ से कभी कमी रही है और ना रहेगी। माता रानी के लिए हमारा सब कुछ समर्पित है। माता रानी का आपको आशीर्वाद है। जी जी जजमान, फल फ्रूट भी लेके आ जाइएगा साथ में। पंडित जी, एक चीज़ बताइए, माता रानी के लिए हमने आज तक कोई कमी की है क्या? नहीं जजमान, आपने कभी कोई कमी नहीं की। बिल्कुल पंडित जी, हमारा विश्वास माता रानी पर बहुत है। जैसा कि हम हर साल सबको समर्पित कर देते हैं, इस साल भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी, आप तो समय पे आ जाइएगा। बिल्कुल जजमान, हम समय पे पहुंच जाएंगे, और माता रानी की स्थापना हम समय पे मुहूर्त पे कर सकते। बिल्कुल जी पंडित जी। तो जजमान, अब हम चलते हैं, जी जी पंडित जी। ताकि हम कल बेटा। मुहूर्त पे आ जाएं। एक मिनट पंडित, बेटा छोड़ देगा आपको बाहर तक। नहीं जजमान, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। जी जी, ठीक है पंडित। तो जजमान, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि परिवार में जमीन जायदाद का बंटवारा होना नहीं पाया गया है। इसलिए अदालत आदेश देती है कि परिवारों में जायदाद का बंटवारा बराबर भागों में कर दिया जाए और पीड़ित पक्ष को उसका हिस्सा सौंपा जाए।
भैया यहाँ सोनी होटल कहाँ है? भैया आप थोड़ा आगे आ गए, बस 2 घर पीछे ही सोनी होटल है वो। अच्छा, बड़ा जो दिख रहा है जो होटल? हाँ वही बड़ी बिल्डिंग। हाँ ठीक, ओके। कोई है? कौन है बे? ये नोटिस आया है, किस चीज का? ये देख लीजिए पहले। ये तो गया आपका क्या? होटल, ये पढ़ लीजिए। हेलो, कहाँ है? अरे तेरी आज बड़ी याद आ रही है। क्या बनाई आज? अच्छा, अरे तेरी उम्र ढलते जा रही है, तू बोलते तेरे बाप से शादी की बात करूँ मैं। कोई नहीं है यार। मैनेजर, मैनेजर, बेटा, कहाँ मर गए सब लोग? अरे तेरी बड़ी याद आ रही है वो। तू कहाँ है? खेत में? अच्छा, अरे हाँ, मैं होटल के बगीचे में हूँ और फूलों की बहुत खुशबू आ रही है। अच्छा, देखा, जीत गए ना हम केस। लो पढ़ो। अरे वाह वकील साहब, बरसों की आज मेहनत रंग लाई। पूरे 30 साल से हम आपके साथ हैं। कभी कोई केस हारे हैं अपन? आज आखिर हम जीत ही गए केस। एक बार जब मैं दिल्ली गया था, आपको याद होगा, मेरा जेब कट गया था और 2000 रुपये आपने आने के लिए मुझे दिया था। हाँ, काफ़ी संघर्षों के बाद आज हम इस केस को जीत ही गए। हाँ तो वकील साहब, अब होटल खाली कैसे करवानी है सोनी की? इतना काम तो करवा ही दिया है, आगे का भी हो ही जाएगा। वो छोटा मोटा है, बस थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा। हाँ तो वकील साहब, इतने सालों से तो दे ही रहे हैं, थोड़ा और देख ही लेंगे। वकील साहब, काम करवाओ, पैसे की चिंता मत करो, पैसा पहुंच जाएगा। अभी कुछ तो कर देते, फीस वीस। वकील साहब, आप तो जानते हैं पैसों को लेके 30 साल से मैं अकेला कर रहा हूँ। अब सब भाइयों से इकट्ठा करके पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, आप काम करवा दो। पिछला भी कुछ रह गया है, अभी कुछ देख लेते। वकील साहब, देख लीजिए, कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। ये अभी रखिए, आप काम करवाइए, पैसा आपका मिल जाएगा। चलो भतीजे। और वकील साहब, आप तो ये जानते ही हो हम कितने नकली लोग हैं। इतना बड़ा कारोबार मरेगा। अच्छा, धोखे से कोई गेस्ट आ जाए। किसकी आवाज आ रही? तेरी याद आ रही वो। अंदर कौन है? जी सर। बेटा जगह बात सर, बात करो। जी सर, वो दूसरा। अरे वाह, मैंने सर देखी। हाँ, दिल्ली गई थी सर वो। दिखाई का क्या मतलब? तुम लोग गए कहाँ से? कोई गेस्ट आ जाए मान लो। बाथरूम गए थे सर। बाथरूम गए थे तुम? जी किस बात कर रहे थे अंदर? सर, ब्रेक था, फोन आया था, तो बात कर लिए सर। सबसे पहले गेट लगाओ। कहाँ है मैनेजर? सर कोई नहीं। तुम लोग को कुछ समझ में आता है? इतना बड़ा कारोबार छोड़ के कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई गेस्ट आएंगे तो हमारे होटल की रेपुटेशन क्या होगी? बाकी सर, मैनेजर ने आपके लिए कुछ देखे गए हैं। क्या देखे गए? एक लिफाफा आया है सर आपके लिए। ये देखिए। क्या ये तहसील का कोई नोटिस आया है? देखते हैं। सर मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है।
क्या हो गया सर? बहुत परेशान दिख रहे हो। होटल खाली करने का नोटिस मिला है। क्यों सर, अपने पास तो सब है ना, उसका डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं ना सर होटल के। भगवान की क्या हो गया? हेलो, हेलो बोलो सोनी। काका, बोलो। सोनी बोल रहा हूँ, सोनी होटल का मालिक। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये मुझे कोर्ट से नोटिस प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मुझे 24 तारीख को मेरा होटल पूरी तरह खाली करना है। अच्छा, ये अच्छा अच्छा क्या लगा रखा है काका? अरे तो मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ सोनी। दुश्मन नहीं है तो अब हो जाएगा। अरे सोनी, तू कैसी बात कर रहा है यार? ये सब कोई छोड़ बात नहीं, काका। एक काम कर। सुन काका, पहली मेरी सुन। ये मुझे बता कि तू चाहता क्या है आखिर? एक काम कर, बोल। हर कमरे का मेरे को 3-3 लाख रुपया दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद नहीं चाहता तोड़वाना। काका, जब तुझे पता है कि मैंने पूरे उम्र की कमाई इस होटल में लगा दी, जितना भी जिंदगी भर कमाया इस होटल में लगाया है, उसके बाद मैं तुझे कहाँ से दूंगा? जबकि मैंने तुझसे ये होटल खरीदा ही नहीं था। मैंने तो होटल किसी और से खरीदा है ना। अरे मैंने तो तेरे को पहले ही बताया था बेटा, नोटिस भी पहुंचाया था। इतने सालों से मैंने कोर्ट में कितना पैसा खर्च कर दिया, इतना तो मैंने कोर्ट में खर्च कर दिया। काका, ये बात तूने किसी और को बताई होगी। जब मुझे गवर्नमेंट रजिस्ट्री करके दे रही है इस होटल की, तो मैं कैसे तेरी बात मान लूं? जब मैं रजिस्ट्री कराया हूं मैंने, उसकी मेरे पास रजिस्ट्री है, पावती है, मैं तेरी बात कैसे मानूं? मुझे तो सरकार रजिस्ट्री करके दे रही है ना, इसमें मैं कहाँ से दोषी हूँ? अरे तू चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा तेरा। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू सब कर दूंगा मैं तेरा। काका, इस बार से डर काका, दुआ बद्दुआ भी लगेगी तुझे। अरे वो तो मैं चाह नहीं रहा, नहीं तो पूरी आर्मी बुला के खाली करवा दूंगा। वो तो सिर्फ मेरे कारण रुका हुआ है। तू हर कमरे के 3 लाख रुपए मेरे को दे दे, और नहीं तो तू अपने हिसाब से समझ सुन ले। काका, आर्मी किसी के बाप की है क्या? अरे चल यार, मैं तेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जो है वो कोर्ट से बात करूंगा। काका, यदि कोर्ट ने मेरी नहीं सुनी तो मैं खुद अपनी अदालत बनाऊंगा और खुद अपना फैसला करूंगा, याद रखना। ये मैं खुद तोड़वाना नहीं चाहता यार तेरा। काका, रख फोन। तू मुझे फोन रख। कमजोर मत समझ। रख फोन, रख।
साहब, मैंने आपकी सब बातें सुन ली है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, माता रानी की कृपा होगी। अभी वैसे ही नवरात्रि अपने यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। जैसे माता रानी किसी का बुरा नहीं चाहती, वैसे ही अपना भी नहीं होगा साहब। जितनी शक्तिशाली उतनी ही तो भोली, बिन मांगे ही तूने भर दी मेरी झोली। जितनी शक्तिशाली उतनी ही तो भोली, बिन मांगे ही तूने भर दी मेरी झोली। जय जोता वाली दी, जय लाटा वाली दी, जय जोता वाली दी, जय लाटा वाली दी, जय माता रानी दी। आऊंगी आऊंगी मैं अगले बरस फिर आऊंगी, लाऊंगी लाऊंगी तेरी लाल चुनरिया लाऊंगी। तन पूजा की थाली सामग्री है मन की, तन पूजा की थाली सामग्री है मन की। माँ तेरे चरणों में भेंट ये निर्धन की, माँ तेरे चरणों में भेंट ये निर्धन की। जय भावना वाली दी, जय छकरा वाली दी, जय भावना वाली दी, जय छकरा वाली दी, जय माता रानी दी। आऊंगी आऊंगी मैं अगले बरस फिर आऊंगी, लाऊंगी लाऊंगी तेरी लाल चुनरिया लाऊंगी। आऊंगी आऊंगी मैं अगले बरस फिर आऊंगी, लाऊंगी लाऊंगी तेरी लाल चुनरिया लाऊंगी। माता माता पहाड़ों वाली माता, माता माता पहाड़ों वाली माता। सारे बोलो, जम के बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। मैंने सुनिया दिल से बोलो, आवाज नहीं आई मिलके बोलो। जय माता दी, 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 जय माता दी। ओ माँ मैं आ गया, ओ माँ
माता। नारायण नारायण। हे माता जगत जननी, ये तेरे भक्त पर कैसे संकट आन पड़ा है, और ये सब आप देख रही हैं, इतना मजबूर हो गया है कि आपकी स्थापना भी नहीं कर पा रहा है। हे नारद जी, ये नियति तय करती है कि मुझे कब आना है और कब नहीं। जब कोई इंसान अपनी अंतरात्मा से बुलाएगा तब मैं अवश्य आऊंगी। जजमान, जजमान, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या सत्य बात है? जी पंडित जी। हर साल की तरह जो माता रानी की स्थापना होती थी इस साल नहीं होगी। पंडित जी, विवश हो गया हूँ। हर वर्ष माता रानी की स्थापना इस टाइम पे हो जाती थी, लेकिन ये कैसा संकट आन पड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी। क्या करूँ और क्या ना करूँ। जजमान, आप उदास ना हो। इस साल अगर आपने माता रानी की स्थापना नहीं भी कर पाई, माता रानी सब देख रही है। हे माता रानी, हे जगदम्बे माँ, सारे संसार का दुख हरने वाली माँ, इस भक्त का भी दुख हर ले। जजमान, जैसे जगदम्बे माँ जगत का दुख हरती है, वैसे ही आपका भी दुख हरेगी। आप उदास ना होना। ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9। काका परेशान हो चुका हूँ इस के चक्कर से। अब मैं छोड़ के चला जाऊँगा ये केस पे। अगर धोखे से इस बार उनको स्टे मिल गया ना तो अपन को हमेशा ही झोड़ पट्टी में रहना पड़ेगा। और तुम तो देख ही रहो, तुम्हारी उम्र पूरी चली गई केस के चक्कर में, अब हमारी भी चली जाएगी। अरे चिंता क्यों करता है तू? जानता है ना तू, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, कुछ नहीं हो सकता अब इस केस का। खाली करना पड़ेगा उसको, आटे की तरह पीस दूंगा चक्की में उसको। और जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो तुम तोड़ते कि नहीं उससे? अरे तू चिंता क्यों करता है? अब तू सिर्फ तिजोरी की व्यवस्था कर, नोट की गड्डियां रखने के लिए। ठीक है, चिंता मत कर। जब कोई इंसान सिर्फ दौलत में मरेगा, उनकी ही दौलत उनको नाश करेगी। हेलो हेलो वकील साहब। हाँ, ये कागज घर आ जाइए, आप थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? हाँ आप आते जाइए, कुछ ज़रूरी बात करनी। मेरा एक केस है, मैं केस निपटा के आ रहा हूँ, आप पहुँचो। हाँ मैं पहुँच गया हूँ, बस घर ही पे हूँ। चलो हम भी बस केस निपटा के आ रहे हैं। हाँ ठीक है ना, जल्दी आइए। ओके। ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो किसको फोन लगाया तूने? वकील को लगाया हूँ। वकील को काहे फोन लगाया? वो आके पता चलेगा। क्या पता चलेगा? मुझे पता चला है कि होटल बिक गया। वो तो मैं तुझे बताने वाला था, तू जानता था। कितनी टेंशन चलती मेरे दिमाग में। अरे कब बताने वाले थे? बिकने के बाद। अरे बिक गया, मैं तेरे को बता देता। कब बता देते तो? अरे उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को तो पता चला है कि पैसे भी मिल गए। वैसे कितने में बिका है? 30 लाख में बिका वो। अरे मेरे को तो पता चला कि 50 में बिका है वो। 50 में नहीं, 30 में बिका है वो। ये सब मेरे को मत था, 50 में बिका है वो, और मेरे 25 तो ईमानदारी से। कैसी बात कर रहा है? वो सब मेरे को मत था, तुम मेरे ईमानदारी से पैसे दे दो। तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे को लगता पैसे देने की। बाकी लोगों में भी बांटना है, उनके भी बच्चे हैं, दुआ मिलेगी। दुआओं की जरूरत नहीं है मुझे चाहिए पैसा, और मेरे 25 लाख दो और मुझे जाने दो। कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्या मतलब? मेरे पैसे दो। पैसे मिल जाएंगे, दे दूंगा तेरे को। ये सब मेरे को नहीं पता, मेरा हिसाब कर दे, मेरे पैसे दे। कैसी बात कर रहा तू? छोटा है, छोटे जैसी बात कर।
बात कर रहे हो ना, बच्चों को खेलने की चीज नहीं है, बच्चों को खेल नहीं है। काका तेरी तो माता। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत। काका काका, अबे ये क्या कर दिया तूने? हेलो हेलो हेलो, पुलिस! हाँ हेलो पुलिस! पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 बंदूक उठाओ। चल बेटा खड़े हो जा। बहुत दौड़ाया तूने, बहुत दौड़ाया। तू क्या समझता था तेरे बुरे कर्मों की सजा तेरे को कहीं और मिलेगी? तेरे बुरे कर्मों की सजा तेरे को यहीं मिलेगी, समझे? मतलब ले चलो इससे, बहुत तनाव है। नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 नारायण नारायण, ये जगत जननी माँ तेरी लीला कोई नहीं समझ पाया। नारायण